क्या इनकी ये आवाज़ सुनकर और इन्हें देखकर आपको लग रहा है कि ये बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बनी हुई कुकीज़ है? सो हाय एवरीवन, आज हम बिना मैदा गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे मेरी ये फेवरेट कॉफ़ी कुकीज़, जो देखने में कितनी क्यूट है ना, और खाने में एकदम क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी आपको। और आज की इन कुकीज़ को अवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और बहुत क्यूट और बहुत टेस्टी बनती हैं ये। तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो कॉफ़ी कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है कॉफ़ी कंकॉक्शन, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये 2 बड़े चम्मच जितना गर्म दूध। मैंने दूध को अभी बॉईल करके ही रखा था, तो मैंने इसी में से ही दूध डाल लिया है। आप नॉर्मल दूध ले रहे हो तो पहले उसको गर्म कर लीजिएगा। तो अब इस गर्म दूध में मैंने डाला है आधा बड़ा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर, किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हो आप इसमें। तो बस इसे मिक्स किया तो हमारा ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार हो गया है। इसे अब हम रखेंगे एक साइड पर। इसके बाद सबसे पहले कुकीज़ को बनाने के लिए हम अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को तैयार कर लेंगे। तो कुकीज़ को कढ़ाई में बनाने के लिए आपको कोई भी बस मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, और इसमें अगर आप नमक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, बट मैं कुकीज़ को बिना नमक के ही बेक करती हूँ। तो डायरेक्टली अब मैं इसमें एक प्लेट रख रही हूँ जिसको हम उल्टा करके रख देंगे। आपके पास स्टैंड है तो आप वो रख लीजिएगा, और बस इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अगर आप इन कुकीज़ को ओवन में बना रहे हो तो आप अपने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा 150 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद अब हम कुकीज़ के लिए सबसे पहले मोल्ड को तैयार करेंगे। तो इसके लिए ना, या तो आप इस तरीके का एल्यूमिनियम कोई केक टिन या कोई भी ट्रे ले सकते हो, बट अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कोई बर्तन नहीं है तो घर में जो स्टील की प्लेट या थाली होती है ना हम सबके घर में, आप इसमें भी इन कुकीज़ को बना सकते हो। और स्टील की प्लेट में आपको कुकीज़ कैसे बनानी है उसका रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अच्छा, इस तरह के राउंड केक टिन भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास ट्रे है एल्यूमिनियम या स्टील की तो आप उसमें भी बना सकते हो। मैं इन दोनों बर्तनों में आज आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने इन मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल या बटर किसी से भी आप इसे ग्रीस कर लीजिएगा। और वैसे हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे, बट ग्रीसिंग सिर्फ इसलिए की है ताकि बटर पेपर चिपक सके नीचे। और अब इसमें बटर पेपर लगा देना है। तो हमारा ये राउंड केक टिन तैयार हो गया है। और इसी तरह से अब ये जो ट्रे जिसे मैं ओवन में यूज़ करूंगी उसे भी हमें ग्रीस करना है ऑयल से, और इसमें भी बटर पेपर लगा देंगे। तो बस हमारे ये दोनों मोल्ड तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे अपनी कॉफ़ी कुकीज़, जिसके लिए बोल में सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम जितना बटर। मैं इन कुकीज़ को आज बटर के साथ बना रही हूँ, आप चाहो तो देसी घी से भी बना सकते हो। सेम क्वांटिटी आपको देसी घी की यूज़ करनी है। बस जो भी चीज़ आप यूज़ करें ना वो रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि बटर ना ज़्यादा मेल्टेड है ना ही एकदम से हार्ड, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अच्छा, अब हम इसे विप करेंगे, जिसके लिए हैंड विस्क है तो उससे विप कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक विस्कर है तो उससे विप कर लीजिएगा, उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इसे विप करना है जब तक कि ये लाइट क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा अपने कलर और टेक्सचर में। तो इसे विप करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि ये लाइट क्रीमी हो गया है और कैसे इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन रही हैं। तो इसे हमें इतना विप करना है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितनी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल रेगुलर चीनी को बस मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके यूज़ किया। और इसे भी अब हम विप कर लेंगे बटर के साथ, जब तक कि ये एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफी हो जाएगा और क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी इसमें। तो थोड़ी देर तक इन दोनों को विप करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि मिक्सचर कितना लाइट हो गया, कलर और टेक्सचर में एकदम फ्लफी है और क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन रही है इसमें। तो ये बन गई है हमारी बटर क्रीम। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे गेहूं का आटा। ये नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। मैं आज इससे बना रही हूँ अपनी इन कुकीज़ को। आप चाहो तो सेम क्वांटिटीज में मैदे की भी ले सकते हो। तो आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला ये गेहूं का आटा, और साथ में इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है ये। नमक मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने सॉल्टेड बटर यूज़ किया था। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया तो आप 1 पिंच नमक डाल दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है। और इसके बाद ना अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें डो नहीं बनाना है, बेसिकली डो जैसी कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे, हम पाइपेबल डो बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो कॉफ़ी कंकॉक्शन हमने बनाकर एक साइड पर रखा था, अब हम इसे भी अपने इस डो में डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अभी आप देख रहे हो कि डो थोड़ा ड्राई है, तो इसमें अब हम थोड़ा और दूध ऐड करेंगे। दूध को ना बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, और अब की बार ये नॉर्मल ठंडा दूध है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हुए मैंने इसका ये पाइपेबल कंसिस्टेंसी वाला डो बना लिया है, और इसमें मैंने टोटल 3 बड़े चम्मच दूध और ऐड किया था। तो अभी आप देख रहे हो डो जो है ये पाइपिंग कंसिस्टेंसी में है। तो बस डो तैयार हो गया है। अब इसके बाद ना हमें अपने इस कुकीज़ को बनाने के लिए चाहिए होगा पाइपिंग बैग, और साथ में मैंने यहाँ पे ये एक नोजल ली है। स्टार शेप नोजल है। आपको जो भी जिस भी शेप की कुकीज़ बनानी है ना, आप उस शेप की नोजल ले लीजिए। तो अब एक ग्लास में सबसे पहले इस पाइपिंग बैग को रख लेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे अपना ये डो। तो इस तरह से ये सारा डो इस पाइपिंग बैग में डाल लेना है। इसके बाद अब हम इसे कुकीज़ बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले ये जो राउंड केक टिन हमने बना के रखा था यानी कि तैयार करके रखा था, इसमें ना अपनी इन कुकीज़ को इस तरह से पाइप करेंगे। तो बस मैं छोटी छोटी मिनी कुकीज़ बना रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी गैप के ऊपर इन कुकीज़ को हम इस तरह से डालते जाएंगे, और ध्यान रखिए कि सरफेस यानी कि जो साइड की पेरीफेरी है ना उससे भी थोड़ा सा दूर रखिएगा। तो इस तरह से ये थोड़ी सी कुकीज़ को मैंने पाइप कर लिया है। अब इसके ऊपर ना मैं लगा रही हूँ चोको चिप्स। कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं इसमें चोको चिप्स लगा रही हूँ जो देखने में भी अच्छे लगेंगे।
तो बस इसी के साथ हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसे अब हम बेक करने के लिए रखेंगे अपनी इस गर्म की हुई कढ़ाई में। कढ़ाई काफ़ी अच्छे से गर्म है। केयरफुली मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। टाइमिंग्स जो है ना, ये कुकी की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर बिल्कुल पतली कुकीज़ हैं तो 15 मिनट में हो जाएंगी, नहीं तो 20 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अच्छा, बाकी के बचे हुए डो को मैं डाल रही हूँ अपनी इस ट्रे में। तो उसी तरह से छोटी छोटी कुकीज़ को हम इस तरह से पाइप कर लेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे चोको चिप्स। तो हमारा ये वाला मोल्ड भी तैयार हो गया है और अवन को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो बस प्री हीटेड अवन में हम अपने इस ट्रे को रख देंगे और कुकीज़ को हमें बेक करना है 150 डिग्री पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। अगेन टाइमिंग्स थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी इन कढ़ाई वाली कुकीज़ को, जिसे रखे हुए मुझे पूरे 18 मिनट हुए हैं। वाओ, अब देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही है ये देखने में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुकी की साइड से आपको हल्का हल्का सा कलर चेंज दिखाई देगा। वैसे अभी ये बिल्कुल गर्म है, बट हल्का सा आप इसे उठाकर चेक करिए तो आप देखें कि नीचे से काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसका मतलब है कि कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। बट अभी ये गर्म है तो इसे अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस मोल्ड को निकाल के अब हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे, क्योंकि कुकीज़ अभी गर्म है तो बिल्कुल सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएंगी ना, ये अपने आप से ही क्रिस्पी हो जाएंगी। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी अवन वाली कुकीज़ की तरफ, जिसे रखे हुए मुझे पूरे 12 मिनट हुए हैं। वाह, आप देख रहे हो कि ये भी कितनी यमी लग रही है। ये साइड से उठाकर देखेंगे तो आप देखोगे कि नीचे अच्छा सा कलर आ गया है, कुकीज़ बेक हो गई हैं। तो बस हमारी ये अवन वाली कुकीज़ भी बन गई हैं। तो इन्हें भी अब हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखेंगे, पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो थोड़ी देर में ये सारी कुकीज़ ठंडी हो गई हैं। अब हम एक एक करके इन्हें डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले ये कढ़ाई वाली कुकीज़, आप देख रहे हैं कि कितना ईजिली ये इसमें से अलग हो रही हैं और इसका टेक्स्चर देख रहे हो आप। कुकीज़ जो हैं ये नीचे से काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है इसके ऊपर, काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो बस इसी तरह से आपको अपनी कढ़ाई में कुकीज़ बना लेनी है, अगर आपके पास अवन नहीं है तो। तो इन कुकीज़ को अब हम रखते जाएंगे प्लेट में और तैयार है हमारी ये कढ़ाई में बनी हुई कॉफ़ी कुकीज़। चलिए, इसके बाद अब ये जो अवन में बनी थी इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी इजीली अलग हो जाएंगी। और अब ना एक बार पहले आप इसका टेक्सचर चेक करो, एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर है इसके ऊपर, क्रिस्पी है ये। और साथ में इसे अब हम कंपेयर करेंगे अपनी इन कढ़ाई वाली कुकीज़ से। तो आप देख रहे हैं कि कितना एकदम बिल्कुल सेम टू सेम टेक्सचर है इसका। कढ़ाई में ना बस ऊपर से कलर नहीं आ पाता है, बट वो भी हमने कॉफी कुकीज बनाई हैं तो ऑलरेडी ब्राउनिश शेड में थी, तो कलर इतना ऊपर से भी नहीं पता चलेगा आपको। बट अगर आप फीके रंग की कोई कुकीज बना रहे हो ना, तो बस कढ़ाई में ऊपर से कलर नहीं आ पाएगा, अदरवाइज टेस्ट टेक्सचर बिल्कुल सेम रहता है। तो अब अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी कुकीज बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो बस बातों में हमारी तो ये सारी कुकीज बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप इनकी एक बार आवाज़ सुनिए, है ना एकदम क्रंची। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये खाने में, और देखने में तो आप देख ही रहे हो कि कितनी क्यूट है। कॉफ़ी का फ्लेवर है, हल्का सा चोको चिप, बहुत ज़्यादा यमी लगती हैं ये। क्या लग रहा है आपको कि बिना मैदा हमने गेहूं के आटे के साथ बनाया है इसे? बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये। आप भी ट्राई करिए इसे, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।